Okay, so hey guys, welcome back to the video, and in this video I'm going to tell about the cultural shocks that I faced when I moved to Germany. So आज संडे की सुबह है एंड मौसम बहुत ही क्लीन ब्राइट एंड सनी है. सो आई वाज लाइक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू शूट द वीडियो. एंड आज थोड़ी सी लाइक लाउडनेस और यू कैन से आज शोर नहीं होता है यहाँ पे. सो yeah, this is the best time to shoot the video, and it's almost like 1 month living here you can say. and मैं आपको एक अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ what you should expect, what you should learn and what you should do before coming to Germany. Okay, so अभी I will try to shoot the video outside क्योंकि घर पे क्या हो रहा है ना, लाइक थोड़ा सा obviously I'm out, so मुझे बाहर ब्लॉगिंग करनी चाहिए, बट बाहर हवा चलती है एंड जो मैं माइक मेरे पास पहले था वो मैं इसमें प्लग नहीं कर पाता हूँ, तो या प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी. बट सून आई विल बाय अ माइक एंड स्टार्ट माई यूजुअल ब्लॉगिंग. ओके, सो या वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो जो पहला कल्चरल शॉक है दैट इज़ संडे. तो ऑब्वियसली आज संडे है तो मैं आज आपको ज़्यादा बेटर बता सकता हूँ. तो संडेज़ के दिन क्या रहता है ना, यहाँ पे जैसे हम इंडिया में यूजुअल जो भी काम होते थे, जो भी हमारा चिल वाला काम है, रिलैक्स वाला काम है, या फिर हमें कुछ ग्रॉसरीज लेने जानी है, या फिर मतलब जो भी पिकनिक जाने हैं, ट्रिप्स जाने हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, बाहर कहीं जाना है घूमने, तो इंडिया में ना ये हम लोग करते थे. एंड अगर हम मार्केट भी जाते तो सारा मार्केट खुला हुआ है एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी मार्केट में. बट जर्मनी में उसका एकदम उल्टा है. मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था कि बैकग्राउंड में कोई भी कार्स एंड ऑल कोई भी नॉइस नहीं था, क्योंकि जर्मनी के दिन संडे मतलब संडे होता है. सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे छुट्टी है तो आज छुट्टी ही है, लोग घर में अपना रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं एंड कोई भी घर से बाहर नहीं जाता. एंड अगर आप बाहर जाके भी देखोगे तो मोस्टली आपको जितने भी स्टोर्स होंगे वो सब बंद हो जाते हैं आज, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टोर ओनर है वो भी घर में अपने रिलैक्स करते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो वर्क कल्चर है दैट इज़ लाइक बैलेंस्ड. आप मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे तक काम करते हो एंड देन आप सैटरडे की नाइट को पार्टीज एंड ऑल करके एकदम रिलैक्स करके अपने आप को संडे को पूरे दिन रिलैक्स करते हो. तो या अगर आप जर्मनी आ रहे हो या आप जर्मनी आने का सोच रहे हो, सो संडेज़ यहाँ पे काइंड ऑफ डिप्रेसिंग होते हैं, क्योंकि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे हो, इतने लाइक बहुत लाउड एंड ऑल जो भी संडेज़ होते हैं वहाँ पे, एंड एकदम आप यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत बड़ा ऐसे शॉक लगने वाला है कि यहाँ पे संडेज़ को कुछ भी नहीं होता है. सो या आज संडे है तो मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ एंड मैंने लॉन्ड्री करी है आज और अपने घर में वैक्यूम किया है, और ज़्यादा शोर भी नहीं कर सकता, म्यूज़िक एंड ऑल वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेबर्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोस्टली आज लोग रेस्ट या रिलैक्स यहाँ पे सो रहे होते हैं. सो या संडेज़ यहाँ पे थोड़े से डिप्रेसिंग हैं, थोड़े से बोरिंग होते हैं. आप बस जाके कहीं पार्क वगैरह में बैठ सकते हो, और बाकी उबान वगैरह होती हैं, जो ट्रैम्स एंड ट्रेन होती हैं वो तो चलती हैं, बट या आपको ज़्यादा बाहर लोग देखने को नहीं मिलते हैं. सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे अभी स्प्रिंग्स के आपको साइन देखने को मिल जाते हैं. देखो आप देख पा रहे हो जैसे कि सामने जो मेरे एक पेड़ है उस पर जो चेरी ब्लॉसम वाले यू कैन से फ्लावर्स हैं वो यहाँ पे देखना आना शुरू हो गए हैं. एंड मैं वॉशिंग मशीन में लॉन्ड्री कर रहा था तो मेरे कपड़े यहाँ पे सूख चुके हैं. सो आवाज़ आ रही है उसमें से कि आपको कपड़े निकालने हैं है. और आज जैसा कि मैंने बताया था आपको संडे है तो बहुत कम लोग बाहर होते हैं. बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं, पीछे मेरे घर के पार्क है और काफ़ी अच्छा मौसम है. और या दैट्स ऑल. अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. सो एज यू गैस कैन सी ये मेरा नेबरहुड है और मैं उस वाले फ्लोर पे उस वाले रूम में रहता हूँ. यप. एंड यप दिस इज़ द नेबरहुड. एंड यहाँ पे यूजुअली ऐसे होते हैं, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पोस्ट हैं. यहाँ पे जो भी आपके लेटर डॉक्यूमेंट आता है तो ऐसे पोस्ट में डाल के चले जाते हैं. एंड दिस इज़ माई मेन गेट. सो या जैसे मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ, या दिस इज़ माई आउट व्यू एंड यप आई एम आउट एंड आई विल ट्राई कि मैं बाहर थोड़ा ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, सो दैट विल बी बेटर. सो या जिस दिन हवा चलती है उस दिन थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ बाहर शूट करने से, बट थोड़ा सा यप करना पड़ता है क्योंकि अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा वेदर है. एंड अब वेदर की बात कर ही रहे हैं तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ ऑब्वियसली वेदर. तो यहाँ पे जो वेदर है वो थोड़ी सी मोस्टली सर्दियाँ देखने को मिलती हैं एंड थ्रू आउट द ईयर आपको यहाँ पे सर्दियाँ देखने को मिलती है. सो अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी आपको इचनेस वगैरह है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जो गंदे पानी और थोड़े से जो भी वेदर होता है, गर्म वेदर होता है, उससे कर होती है. सो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी यहाँ पे. एंड द सेकंड थिंग है कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत कम लेवल पे है. अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, जब भी हम वहाँ पे जाते हैं स्कूटी बाइक से बाहर जाते हैं तो जो हमारा मुंह है वो गंदा हो जाता है, काफ़ी ऐसे डस्ट चिपक जाती है मुंह पे. बट यहाँ पे लिटरली अगर मैं फेस वॉश यूज़ भी ना करूँ तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है. एंड जो कार्स हैं लोगों की और जो भी लोग यहाँ पे व्हीकल यूज़ करते हैं वो काफ़ी मेंटेन है, तो दैट्स वाई यहाँ पे पॉल्यूशन की जो भी क्वांटिटी है वो काफ़ी बहुत, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ नेग्लिजिबल है एकदम. सो यप. एंड जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सफाई है
वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। तो सफाई का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप गैस देख पा रहे हो, मैं सफाई के बारे में बोला था, यहाँ पे जो बेंच पड़ी हुई है बहुत साफ़ है। और आप सामने देख पा रहे हो जो कि ये एक साइकिल लेन होती है या हमारा फुट लेन होती है, फुटपाथ लेन होती है। तो बहुत ही यहाँ पे एकदम नेक्स्ट लेवल पे क्लीननेस है। और क्लीननेस का जो भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पे हर दिन सफाई होती है। मैं देखता हूँ यहाँ पे एक मशीन आती है जो रोड्स पे सफाई करती है। एंड तो ऐसी कारें यहाँ पे देखने को मिलती रहती हैं। वेलकम टू बर्लिन। एंड यहाँ पे जितना भी आप देख पा रहे हो ग्रास कटिंग एंड ऑल, एकदम हर चीज़ यहाँ पे टाइम टू टाइम होती रहती है। सो दैट्स द रीज़न। तो जैसा कि आपने देखा था, तो यहाँ पे जो क्लीननेस का जो भी ध्यान रखा जाता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। और वही चीज़ है, अगर इंसान खुद भी किसी चीज़ को चेंज करने का ट्राई करता है तो वो चीज़ बेस्ट बनी जाती है। तो यहाँ पे मैं बेंच है तो उसमें मैं बैठ जाता हूँ एक बार। ओके सो एंड यही आप मेरे पीछे पार्क भी देख पा रहे हो। यहाँ पे जो ग्रास कटिंग एंड ऑल है बहुत टाइम टू टाइम होती है। एंड पीछे आप मेरे देख पा रहे हो वहाँ पे बस स्टॉप है, तो मैं यूजुअली वहीं से बस पकड़ता हूँ। बट मेरे 2 मिनट की वॉकिंग पे U-Bahn स्टेशन भी है, तो मैं यूजुअली वो प्रेफर करता हूँ क्योंकि U-Bahn फास्ट होती है एंड वो जल्दी आपको पहुँचा देती है। एंड मैं कॉलेज वगैरह जाने के लिए U-Bahn का यूज़ करता हूँ मोस्टली, राइट। ओके सो गाइज़, अभी हमारे 2 चीज़ों के ऊपर तो बात हो गई है। पहली हमारी थी संडेज़ के ऊपर, जो कि आज संडे ही है। एंड दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो मैंने बताया था क्लीननेस और एनवायरनमेंट है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे है। AQI की प्रॉब्लम्स है जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बट यहाँ का जो AQI है दैट इज़ अराउंड 2 to 7, 8, 10 मैक्सिमम जाता है। सो दैट्स द वेरी वेरी बिग डिफरेंस जो कि मुझे यहाँ पे लाके लगा। हवा यहाँ की बहुत ही क्लीन है एंड दैट्स ऑल, राइट। अभी गाइस हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो मुझे इस वीडियो में बताना भी था, दैट्स द जर्मन लैंग्वेज। ओके सो जर्मन लैंग्वेज का मैं आपको जो चीज़ है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, आई एम लिविंग इन बर्लिन एंड यहाँ पे इंग्लिश में काम आपका चल जाता है, बट काम चलने का मतलब है कि आप बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें कर पा रहे हो। आप बस लोगों से हाय हेलो एंड रास्ता वगैरह पूछ सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू स्टडी हियर, इफ़ यू वांट टू वर्क हियर, आप वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा पे जिस पे भी आते हो, दैट्स योर थिंग। तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जर्मनी में जर्मन के बिना काम करना इज़ वेरी मच स्टूपिडिटी, क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज सीख के एक कंट्री में नहीं आ रहे हो जहाँ पे वो लैंग्वेज चलती है तो वो काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। सो ये हमारे इंडिया में भी है। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। इमेजिन अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप किसी स्टोर में काम करते हो एंड इफ समवन इज़ कमिंग और आपका स्टोर बहुत ही नॉर्मल सा है, आप रेस्टोरेंट में काम करते हो और आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो और किसी को इंग्लिश नहीं आती है, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। सो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर आपको जर्मन नहीं आती है, अगर आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो कि सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। एंड वहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि एक को जर्मन आती है, एक को इंग्लिश आती है, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। एंड देन वही ट्रांसलेशन एंड ऑल जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको करनी पड़ती हैं। सो मैं वही बोल रहा था कि जर्मन लैंग्वेज बहुत ही मैंडेटरी है, वो आपको सीखनी ही पड़ेगी इफ़ यू आर कमिंग हियर। एंड नॉट फॉर जर्मनी, इफ़ यू आर कमिंग टू एनी कंट्री इन द यूरोप, अगर वहाँ पे कोई भी उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है तो आई विल सजेस्ट कि उस लैंग्वेज को पक्का सीख के जाओ। इफ़ यू आर गोइंग टू पोलैंड तो पोलिश सीख के जाओ, चेक रिपब्लिक जा रहे हो तो आप चेक लैंग्वेज है सीख के जाओ, स्वीडन जा रहे हो स्वीडिश सीख के जाओ। तो या इंग्लिश में काम चलता है बट बहुत ही नेग्लेजिबल काइंड ऑफ है। सो मैं ये बोल रहा था। एंड दूसरी चीज़ है कि अगर आप यहाँ स्टडीज़ के लिए आ रहे हो तो स्टडीज़ यहाँ पे काफ़ी नेक्स्ट लेवल की हैं, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे आपको उतने ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जितने कि आपके करिकुलम में और आपके सिलेबस में होने चाहिए। बैक इन इंडिया मेरे पास एक्सपीरियंस है 1 साल कॉलेज पढ़ने का, बट वहाँ जो सब्जेक्ट्स थे देवर 14 सब्जेक्ट्स इन बीटेक फर्स्ट ईयर। सो आई थिंक वो काइंड ऑफ वेस्ट है, क्योंकि जो उसमें सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा थे वो मुझे नहीं लगता है किसी काम आने वाले हैं। बट हेयर मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो जर्मन है, इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है एंड मशीन लर्निंग। तो आई थिंक ये जो 5 सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी सही है एंड इतने ही रखनी चाहिए। इफ़ यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर कोर्स तो आपको उतने ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, राइट। सो मैं आपको 3 पॉइंट बताए थे। पहला था हमारा संडेज़ के बारे में, दूसरा था हमारा क्लीननेस और एनवायरनमेंट के बारे में, एंड थर्ड पॉइंट वाज जर्मन लैंग्वेज। सो यही 3 चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी आके यहाँ पे अलग लगी थी। अभी आप लोग वीडियो से नहीं समझ पाओगे क्योंकि वीडियो में रहता है कि मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ एंड आप लोग फील नहीं कर सकते हो, बट व्हेन यू गाइज विल कम हेयर आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा। एंड ग्रोसरीज वगैरह का भी रहता है, ग्रोसरीज आपको यहाँ पे लेके जानी पड़ती हैं। एंड ये मैं कोई एक्सपेंसेस का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे एग्जैक्ट 1 महीना यहाँ पे हो जाएगा तब मैं आपको एक्सपेंस वाला वीडियो बना पाऊँगा। एंड कल मेरे कॉलेज का पहला दिन भी है, सो आई विल गो देयर एंड मेरी कल पहली क्लास है। सो मैं उसको देखता हूँ एंड एक्सपीरियंस करता हूँ एंड देन आपको आके सारी चीज़ें किसी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।
ओके सो यप गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड बहुत अदर कल्चर शॉक्स भी हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, वो मैं ट्राई करूँगा किसी और वीडियो में, किसी और लाइक शॉर्ट में मैं इसको इंक्लूड कर दूँ। तो ये जो 3 चीज़ें थी वो काफ़ी बड़ी थी एंड अलग थी, सो यही आपको बतानी थी इस वीडियो के अंदर। सो अभी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, वी आर वेरी क्लोज टू 2K सब्सक्राइबर्स। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।